तो आइए कुछ शहर नापुरसा कराची की बात हो जाए। यहाँ के बहुत से सुलगते मसाइल में एक मसला बिजली का भी है। को शहर के 70% इलाके जो है रोज़मर्रा की लोड शेडिंग से बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन इस शहर के हजम को अगर देखें तो 30% भी हिस्सा कोई कम नहीं होता, छोटा नहीं होता। उन इलाकों में लोड शेडिंग क्यों होती है, क्या वजह है कि बाज़ गली मोहल्लों के शहरी जो हैं बिजली की मुअत्तली के खिलाफ जो है एहतजाज करने पर मजबूर हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे के इलेक्ट्रिक जो इस वक्त इस शहर में बिजली मुहैया करने वाली वाहिद कंपनी है, वो आजकल सिर्फ लोड शेडिंग के हवाले से ही तनकीद की जद में नहीं, बल्कि हाल ही में नेपरा ने इसके टैरिफ को जो है बढ़ाकर अगले 7 बरस के लिए मुकर्रर किया है। क्या नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर कोई मेहरबानी की है या इसकी कोई ठोस वजह है, इस पर भी बात करेंगे। के इलेक्ट्रिक पर एक और इल्ज़ाम है कि जी निजकारी के बावजूद ये हुकूमत की जो ज़र अनात पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और बिजली की चोरी और लाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो उसके नुकसानात हैं उसमें खातिर खा कमी करने में कामयाब नहीं हुई। के इलेक्ट्रिक के जो नाकदीन हैं उसमें वो कहते हैं उनके कराची में रखने वाली जो तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं वो सब शामिल हैं उसमें। इनकी के इलेक्ट्रिक पर बढ़ती तनकीद की आखिर वजह क्या है, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोहतरम मुनिस अलवी साहब। अलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वो मुझे अंदाज़ा है कि जी वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कहते हैं ना हदूद और क़यूद होती हैं, बात करने की मजबूरियाँ होती हैं, तो सियासी रहनुमा जिस तरह बात करते हैं गालिबन आप उस तरह से ना कर सकेंगे, है ना। तो मैं आसान सवाल से शुरू करता हूँ, क्या वजह है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी सियासी जमातें हैं वो कि इलेक्ट्रिक पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं, अवाम का एक हल्का भी आप लोगों के बड़ा मतलब है हर वक्त तारीफ़ करता रहता है, तो कुछ बताइए आप अपनी कहानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया इनवाइट करने का और ये सारे जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस है ये पूछने का मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसका जवाब दे पाऊँ। वो तसल्ली बख्श होगा या नहीं ये फ़ैसला आप और आवाम करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची के शहरी जो हैं वो आपको एहतजाज करते नज़र आएंगे लोड शेडिंग के ऊपर। और इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिनको बिजली मिल रही है, जिनका आपने भी जिक्र किया, जो 70% हमारे फीडर्स हैं, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि वो सड़क पे आके ये कहेंगे कि हमको तो बिजली मिल रही है या हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है और ये इसकी वजह से बड़ा निज़ाम सही चल रहा है। उनमें भी कुछ लोग को ये एहसास है कि उनकी बिजली का बिल ज़्यादा है, जो कि हम उस सिलसिले में काफ़ी आप उससे कि इनएबल हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैरिफ तय करती है जिस पे उनको बिल होता है। अब जो रह जाता है 30% हिस्सा, जो कि अब से कुछ अर्से पहले एक्चुअली सिर्फ 22-23% था, लेकिन ये जो पिछले 2 साल में टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मैं आपको अगर नंबर्स में बताऊं तो 19 रुपये से तकरीबन 38 रुपीज़ इंक्रीज़ हुई थी, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। और इसकी वजूहत थी जिसमें जाना अभी मुनासिब नहीं है। बहरहाल तो जब इतना टैरिफ इंक्रीज़ होता है और उसके साथ इन्फ्लेशन करीब 40% के करीब पहुँच जाता है, तो लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली एबिलिटी नहीं रहती कि वो बिजली की पेमेंट कर सकें, और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नहीं है कि हम मुफ्त बिजली दे सकें। तो जिन इलाकों में, और हमारे पास बहुत इसका आप समझ लें कि पूरा एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है और एक रिकन्सिलिएशन होता है कि कितने यूनिट्स आए और कहाँ गए और किधर लॉस्ट हुए। तो जिन इलाकों में हमारी चोरी ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें लोड शेडिंग करनी पड़ती है। हमारी वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी होती हैं जिसमें बिजली काटना होती है, कुंडे उतारना होता है, लेकिन कराची आमिर साहब तकरीबन 900 कच्ची आबादियाँ हैं और 42% सिटी जो है वो कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। ये वो लोग हैं जो कहीं से माइग्रेट करते हैं और आके कराची में रुक जाते हैं और यहाँ पे उनको नौकरियाँ मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची इज़ अ सिटी फॉर ऑल द पीपल्स हु माइग्रेट एंड कहते हैं गरीब परवर शहर है। तो ये इस वजह से जो इलाके हैं वहाँ पे जब ये सेटलमेंट्स होते हैं उनको बिजली ना देना एक कोई ऑप्शन नहीं होता, वो बिजली लेते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो वो खुद से ले लेंगे, फिर वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं तो वहाँ पे जाकर के बिजली काटना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो सियासी जमातें हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, और अभी पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ लोगों के साथ काम किया भी है, और हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरीके से इस लोड शेडिंग को एक ज़रा थोड़ा समझे आपके, अगर 11,000 वोल्ट के फीडर जिससे बिजली सप्लाई होती है उससे नीचे ला के PMT लेवल पे ले आएँ, तो जो एक कुछ लोग जो कि अच्छे PMT इस पे होंगे कम से कम उनको बिजली मिल जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का भी ताल्लुक़ इसमें है और लोगों की हमारे साथ कोलैबोरेशन का भी इसमें बहुत ताल्लुक़ है, जिससे लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो सकता है। तो हम ये समझें कि जो है कि बिजली की चोरी जो है उसको रोका नहीं जा सकता कराची के बहुत सारे, कम से कम 30% इलाकों में। ये पैगाम है, मतलब कि नहीं रोक सकते, कोई भी उसकी मजबूरी होंगी। रोका जा सकता है।
रोका जा सका आमिर साहब? रोका जाने के लिए देखिए, एक तो पहली बात ये कि ये वो इलाके होते हैं जहाँ चोरी ज़्यादा हो रही होती है और नॉन पेमेंट ज़्यादा होती है। ये जो कहा जाता है कि 5 आदमी पेमेंट नहीं करे और उनकी वजह से बाकी लोगों को सज़ा मिल रही है, ऐसा नहीं होता। ये रिवर्स होता है कि जब ज़्यादा लोग पेमेंट नहीं कर रहे होते, और वहाँ पर हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ भी कोशिश करते हैं, जाते भी हैं, कहीं कहीं पे कुंडे उतर भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये कुंडों की तादाद 4 से 6 लाख तक तजावुज़ कर जाती है, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है कि के इलेक्ट्रिक का अमला हर वक्त हर जगह का कुंडा उतारता रहेगा। तो ये इट्स अ 2 वे ट्रैफिक सर। अगर लोग हमारे साथ ताउन करेंगे, वो ये चोरी रोकेंगे, तो उससे उनको ज़्यादा बिजली मिलने के इम्कानात काफ़ी रोशन होंगे। और हम पूरी कोशिश करें कि एजुकेट भी करें, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसे इलाकों में लोग होते हैं और वो उनके वोटर्स होते हैं, तो वो ज़रूर ये बात करते हैं। बट मेरा पैगाम ये है कि हमारे साथ मिल के काम करें, उन इलाकों में जाने के लिए भी तैयार हैं, हमें मार भी पड़ती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। मगर कि खाली के इलेक्ट्रिक से एक्सपेक्ट करना कि वो जाके इस निज़ाम को बिल्कुल ठीक कर देंगे, और मतलब हम क्या रेंजर्स पुलिस इनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं है सर। हमारे लोग तो जाते हैं सिर्फ अपने प्लास और स्क्रू ड्राइवर और अपना जो पीपीईज लेके जाते हैं, हम कोई जाके किसी से लड़ तो नहीं सकते। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं अगले मौजू पर आऊँ, नेपरा वाले पर आऊँ, ये 2 बातें कही जाती हैं जैसी बिजली की चोरी के हवाले से, और जब आप लोग लोड शेडिंग करते हैं, तो एक तो ये बताइए कि एवरेज दौरानिया इन इलाकों में लोड शेडिंग का कितना है, एक बात। दूसरा ये कि ये फिर इल्ज़ाम लगता है कि जी, जो आपने खुद भी उसका तस्करा किया कि जी इज्तिमाई सज़ा हम नहीं दे रहे, मैं बात ये कि रिवर्स में कि 95% लोग जो हैं वो बिजली का बिल पे नहीं कर रहे। तो क्या वाकई ऐसा है, ये समझा जाए इसको आप इज्तिमाई सज़ा नहीं समझते? आम साहब, बात ये है कि जहाँ पे कि कुछ इलाके, मैं आपको चले नंबर्स के हिसाब से बता देता हूँ, या इलाकों के नाम भी बताइए, कौन से इलाके ज़्यादा क्रॉनिक हैं जहाँ पे हो रही है? मैं आपको नाम भी बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आखिरी जो सबसे ख़राब 150 फीडर हैं, उसमें हमारा लॉस 87% है। 87% का मतलब है कि 100 रुपये की अगर बिजली जाती है तो उसमें से हमें 13 रुपये रिकवर होते हैं। उन इलाकों में भी ना 8 से 10 घंटे, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा बिजली सप्लाई होती है। अच्छा, वहाँ डिस्कनेक्शन की जाती है, लोगों को समझाया जाता है कि आप हमारी बिजली का बिल अदा करें, कैम्प्स भी लगाते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा वो लाइटर साइड पे ही है, मगर एक इलाका है इब्राहिम हैदरी जी, वहाँ पे लोगों का ख्याल ये है कि उनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बसाया था, और उनको वो इस शर्त पे यहाँ लाए थे कि पानी और बिजली फ्री होगी। अब जब हम उनकी बिजली काटने की कोई काम करते हैं तो वो इस बात पे एहजाज करते हैं कि हमें यहाँ के ला के बसाया आपने था कि यहाँ पे बिजली फ्री होगी और आप पैसे मांग रहे हैं। तो वहाँ पे आपको पता है कि हमारे फोर्सेस भी हैं, तो इनएडवर्टेंटली वहाँ पे भी हमको आखिर में बिजली ऑन करनी पड़ती है, वरना वो रोड बंद हो जाता है और वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है। इसी तरह और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि जब नुकसानात हमारे 40, 50, 60, 70% से ज़्यादा चले जाते हैं, तो वहाँ पे 10 से 11 घंटे की लोड शेडिंग यकीनन होती है। अच्छा, ये और बताइएगा, इसके अलावा एक जो इल्ज़ाम मैं ख़ता कलामी कर रहा हूँ, एक और इल्ज़ाम लगता है कि जी के इलेक्ट्रिक के ज़ाहिर के जो मुलाजमीन हैं बाज़ औक़ात वो मदद कर रहे होते हैं बिजली की चोरी के लिए। ये इल्ज़ाम कहाँ तक है? कोई आप लोगों ने इंक्वायरी की है कि वो खुद जो है कुंडा लगाते हैं और ख़ुद जो है वो ज़ाती तौर पे पैसे ले लेते हैं? ज़ाहिर वो उसमें इदारा नहीं आता, लेकिन उसके बैड शीप आ जाते हैं। जी सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा, अब बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक के अंदर जो टोटल, अगर हम एक कोई 12,000 लोगों की कंपनी है तो जो 12,000 है दे आर ऑल सेंट्स, यकीनन कुछ हो सकता है। लेकिन हमारी जो एबिलिटी टू नो वेयर द यूनिट्स आर, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अच्छी है कि हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि किस इलाके में चोरी ज़्यादा हो रही है। पीएमटी के लेवल पे भी पता लग जाता है। जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो तकरीबन 29,000 हैं कराची के अंदर, लोगों का ये ख्याल है कि वो जो लोग कर रहे होते हैं, उसमें हो सकता है कुछ लोगों में, ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है वो लोग होते हैं जो कि अपने आप को केई का आदमी जाहिर करते हैं। और मैं फिर से एक बात ये कहूँगा कि अगर मैं केई के यूनिफॉर्म में जाके किसी से ये कहता हूँ कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे घर का पूरा बिजली का निज़ाम चला दूंगा 2,500 में या 3,000 में या 4,000 में, तो जो आदमी पैसे दे रहा है उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि वो गलत काम कर रहा है। तो अगर कोई आदमी केई का मुलाजिम बन के या मुलाजिम रिप्रेजेंट करके ये बात भी कर रहा है, तो एक आदमी उसके साथ एक गलत काम तो फिर भी कर रहा है ना। वो जो चोरी की बिजली जो कि मतलब किसी भी हिसाब से हराम है,
वो मतलब क्योंकि कई का आदमी आ गया तो वो अब हराम बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, ये बात तो मुनासिब नहीं है। दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त।